फिल्म की शुरुआत घने जंगलों से होती है, जहाँ एक बूढ़ी औरत विलियम विलियम चिल्लाती हुई दिखती है, मानो किसी को ढूंढ रही हो। अचानक उसकी नजर एक डरावने मंजर पर टिक जाती है। वहाँ एक इंसानी शरीर वाला भेड़िया किसी आदमी को खा रहा है। ये पूर्णिमा की रात है और यह दृश्य देखकर वह बूढ़ी औरत सहम जाती है। वर्तमान समय में हम विलो नाम की एक छोटी बच्ची को देखते हैं, जो अपने परिवार के साथ शहर से दूर जंगल में बने घर में रहती है। विलो को अपने घर के रहस्यों के बारे में कुछ पता। एक दिन वह अपने माँ पापा का पीछा करती है, जो एक जानवर को गाड़ी में लाकर जंगल की ओर जाते हैं। इससे पहले कि वह कुछ देख पाती, उसके दादाजी आकर उसे वापस ले जाते हैं और कहते हैं रात होने वाली है, जंगल में खतरा है। अगली सुबह विलो की माँ घर लौटी है, लेकिन वो ठीक से चल भी नहीं पा रहे। पापा की हालत और भी खराब है। माँ और दादाजी उन्हें सहारा देकर कमरे में ले जाते हैं। दादाजी माँ इमोजन से कहते हैं यह सब ज्यादा दिन नहीं चल पाएगा। ये सुनकर विलो के मन में और सवाल उठते हैं। उसी रात विलो को पापा के कमरे से चीखें सुनाई देती। जब वह उन्हें देखने जाती है तो पापा उस पर हमला कर देते हैं। पता चलता है कि यह एक बुरा सपना। सुबह उठकर वह देखती है कि माँ पापा का कोट हो रही है, जो खून से लप है। विलो साहस जुटाकर माँ से पूछती है यहाँ चल क्या रहा है। माँ घबरा कर कहती है सब ठीक है। रात में विलो चुपके से माँ पापा की बातें सुनती है। पापा माँ से कहते हैं मेरी हालत खराब है, मैं तुम्हें मुश्किल में डाल रहा हूँ। तभी पापा की लाल आंखें विलो को दिखती है और वह डर कर भाग जाती है। अगले दिन माँ उसे शहर ले जाती है। रास्ते में विलो देखती है कि माँ के शरीर पर चोट के निशान है। शहर से लौटने पर पापा का गुस्सा फिर बढ़ता है। वह विलो का ड्रेस छीनकर उसे डरा देता है। पूर्णिमा की रात माँ पापा जंगल जाते। विलो उनका पीछा करती है और देखती है कि माँ ने पापा को जंजीरों से बांध दिया। केव गुफा में जाती ही विलो देखती है कि उसके पापा एक भेड़िए में बदल रहे हैं। यह देखकर वो बेहोश हो जाती है। माँ उसे घर लाती है और सच बताती है पापा को वेयरवुल्फ का रोग है, जो पूर्णिमा की रात में भेड़िया बन जाते हैं। तो विलो अब इस सच्चाई को समझ चुकी कि उसके डैड वेयरवुल्फ बन जाते हैं, लेकिन वह अभी इस बात पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाई। कुछ दिन बाद विलो के जन्मदिन पर इमोजन ने उसके लिए केक बनाया और घर का माहौल थोड़ा खुशहाल कर दिया। उसके ग्रैंडपा ने भी विलो को एक छोटा सा पपी गिफ्ट किया, जिसे पाकर विलो बेहद खुश हो गई। लेकिन खुशी के इस माहौल के पीछे भी खतरा मंडरा रहा था। फिर कुछ समय बाद दोबारा पूरा चाँद निकलने वाला था। इमोजन और उसके हस्बैंड जंगल की ओर जाने की तैयारी कर रहे। इस बार विलो भी उनके पीछे जाने का फैसला करती है। जब वे जंगल पहुंचते हैं, इमोजन फिर से विलो के डैड को जंजीरों से बांध देती है ताकि वो किसी को नुकसान न पहुंचा सके। लेकिन विलो, जो इस बार छुकर सब देख रही थी, समझ नहीं पा रही थी कि उसकी माँ ऐसा क्यों कर रही है। जैसे ही इमोजन गुफा के बाहर जाती है, विलो गुप्त रास्ते से अंदर चली जाती। उसके डैड को जंजीरों में बंधा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होता है। वह अपने डैड को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी अचानक वह भयानक रूप में बदलने लगा। डर के मारे विलो वहीं से भाग जाती है। उसकी माँ उसे गाड़ी में बिठाती है और कहती है कि जल्दी से यहाँ से निकल चलो, पर विलो समझ नहीं पाती कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। घर वापस आने के बाद विलो की हालत और भी खराब हो जाती है। उसे अब लगने लगता है कि उसका डैड उसके सपनों में भी उसे डराने के लिए आ रहा है। वह अक्सर आधी रात को चीखते हुए उठ जाती है और उसे ऑक्सीजन मास्क लगाना पड़ा है। अब इमोजन भी बहुत परेशान हो चुकी। उसे समझ नहीं आ रहा कि वह विलो को इस सच्चाई से कैसे बचाए, पर अब वह जान चुकी थी कि यह सब छुपाने से और भी ज्यादा नुकसान होगा। एक दिन जब इमोजन अपने डैड से बात कर रही होती है, तो वह उसे समझाते हैं यह सच छुपाने से तुम सिर्फ विलो को और ज्यादा दे रही हो। उसे यह सच्चाई जानना हक। अगले दिन इमोजन विलो को जंगल की उसी गुफा में लेकर जाती है। वहाँ पहुंचकर वह विलो को सच बता देती है कि उसके डैड एक वेयरवुल्फ और हर पूर्णिमा की रात वह जानवर में बदल जाते हैं। यह सब सुनने के बाद विलो काफी डरी हुई होती है, लेकिन साथ ही उसे अपनी माँ की ईमानदारी और हिम्मत की भी कद्र होती है। अब वह सच को समझने और अपने डर का सामना करने के लिए तैयार होती है। वह अपने डैड से मिलने की इच्छा जताती है। उसे बताती है कि यह बहुत खतरनाक हो सकता है, लेकिन विलो की जिद के आगे वह मान जाती है। जब इमोजन विलो को गुफा में लेकर जाती है, तो विलो का दिल तेजी से धड़क रहा होता है। उसके डैड जंजीरों में बंधे हुए थे और यह साफ दिखाई दे रहा था कि वे दर्द में। विलो की आवाज में डर भी था और प्यार। उसने धीरे से कहा डैड, क्या आप मुझे सुन सकते हैं? उसके डैड ने अपनी लाल चमकती हुई आंखों से विलो की ओर देखा। पहले वह गुस्से में थे, लेकिन धीरे धीरे उनकी आंखों में नरमी आने लगी, जैसे वे अपनी बेटी को पहचान रहे हो। विलो की आवाज में विश्वास, मैं जानती हूँ कि आप मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं आपसे प्यार करती हूँ, चाहे आप जैसे भी हो। यह बात सुनकर उसके डैड अचानक से शांत हो गए। उनकी आंखों में भेड़िए की जगह एक पिता की भावना उभर आई। वह अब भी वेयरवुल्फ के रूप में थे, लेकिन उनका हृदय अब पूरी तरह इंसान था। विलो की हिम्मत और प्यार ने कुछ ऐसा कर दिया जो जंजीरें भी नहीं कर पाई। लेकिन अब भी यह समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई। इमोजन जानती थी कि यह सिर्फ अस्थायी समाधान है। उसे इस समस्या का स्थायी हल निकालना था। उस रात इमोजन ने जंगल में एक पुरानी किताब देखी थी, जिसमें लिखा था कि वेयरवुल्फ के अभिशाप को एक बड़ा त्याग करना। इमोजन ने किताब के अनुसार सारी तैयारियां कर ली। उसे अपने पति को बचाने के लिए खुद की जान भी जोखिम में डालनी पड़ सकती। वह अपने पति को गुफा में ले जाकर सारे मंत्र पढ़ने लगे। गुफा के चारों ओर उसने विशेष चिन्ह बनाए और वेयरवुल्फ के भयानक रूप को स्थायी रूप से खत्म करने का अनुष्ठान शुरू कर दिया। लेकिन तभी कुछ अप्रत्याशित हुआ। अचानक विलो गुफा में आ गई। उसने अपनी माँ को रोकने की कोशिश की, क्योंकि उसे डर था कि इससे उसकी माँ की जान जा सके। इमोजन ने विलो को समझाने की कोशिश, ये करना जरूरी है विलो, वरना तुम्हारे डैड हमेशा के लिए एक भेड़िए में फंस जाएंगे। विलो रोते हुए कहती है, पर तुम्हें क्यों अपनी जान को खतरे में डालना पड़ रहा है? क्या हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है? इमोजन के हाथ कांप रहे। वह जानती थी कि यह रास्ता इतना खतरनाक था, लेकिन अब
अब भी एक उम्मीद। तभी विलो ने एक और तरीका खोज निकाला। उसने पुरानी किताब में लिखा देखा कि वेयरवुल्फ का अभिशाप सिर्फ प्यार और बलिदान के जरिए खत्म हो सकता है, और उस बलिदान को सिर्फ वह व्यक्ति कर सकता है जिसने वेयरवुल्फ को सबसे ज्यादा प्यार किया हो। विलो ने अपने पिता को बचाने के लिए खुद को बलिदान देने का निर्णय लिया। इमोजन ने उसे रोकने की पूरी कोशिश, लेकिन विलो की जिद के आगे वह हार गई। अंत में विलो ने अपने प्यार और बलिदान के जरिए अपने पिता को हमेशा के लिए इस अभिशाप से मुक्त कर दिया। अब वे सब एक सामान्य जीवन जीने के लिए तैयार। कहानी